हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इंस्टाग्राम कोर्स माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम लोगों को इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग की रिसर्च करनी, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है और किस टाइप से हैशटैग्स का एक डेटा हम लोग कह सकते हैं, डेटाबेस कह सकते हैं, वो बना के रखना है ताकि हम अपनी निश के अकॉर्डिंग कुछ हैशटैग्स को सेलेक्ट कर सके और अकॉर्डिंग टू आवर पोस्ट जो हमारे हैशटैग्स के सेट्स हैं उनको हम यूज कर सके। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें इन चीजों को करना है। सबसे पहले पॉइंट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक इज टू रिसर्च योर हैशटैग अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोइंग एंड देयर पॉपुलैरिटी एंड देयर यूजेज। कहने का मतलब है कि जो हैशटैग की कंप्लीट रिसर्च की प्रोसेस होगी वो किस फाउंडेशन के ऊपर बनी होगी। तो वो फाउंडेशन है हमारे सबसे पहले कि आखिर उस हैशटैग की फॉलोइंग कितनी है, ठीक है, कितने लोग उस हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं, उस हैशटैग की पॉपुलैरिटी कितनी, कितना पॉपुलर है, और यूजेस कितने लोग उस हैशटैग को यूज कर। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ, सो लेट्स कम टू इंस्टाग्राम और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। राइट, डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने मेरे फंडामेंटल्स देखे हैं तो उन्हीं को हम लोग देखने वाले कि वो चीजें क्या है। तो जैसे मैं ये एक हैशटैग सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग, तो देख सकते हो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने पोस्ट कर रखी है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर हैशटैग है, बहुत ही बड़ा हैशटैग है। सेकेंड, अगर हम देखना चाहें कि क्या ये हैशटैग जो है वो लाइव है, क्या लोग रेगुलर इस हैशटैग के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, तो गाइज अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे इसे तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर जो पोस्ट है वो चेंज हो रही हैं, ठीक है, रेगुलरली चेंज हो रही है, विच मीन्स दैट कि ये लाइव है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा क्या यहाँ पर जो पोस्ट हो रही है वो हाईली रिलेवेंट पोस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ पर कुछ पोस्ट देख रहे हो, अगर ये आप पोस्ट देखो इट इज नो वेयर रिलेटेड विद डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी हमें मार्क करना है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनके अराउंड ही सारी हमारी जो हैशटैग की रिसर्च है वो होगी कि किस टाइप के हमें हैशटैग्स यूज करने हो, किस टाइप के हमें हैशटैग्स नहीं यूज करने। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो, ये भी एक जो हमें पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, इट इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट टू डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है, बट बहुत सारी पोस्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से किसी भी तरीके से रिलेवेंट नहीं। ये मार्केटिंग से यहाँ पर रिलेटेड कुछ कोट है तो हम बोल सकते हैं कि एक बार ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो इन सारी चीजों के अराउंड जो है वो हमें रिसर्च करनी होती है। वापस हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। एंड सेकंड इज पॉपुलैरिटी। जब हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो पॉपुलैरिटी का मतलब ये होता है कि कौन से हैशटैग ज्यादा यूज हो रहे हैं, यानी किन हैशटैग्स के ऊपर ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कुछ कैटेगरीज बना सकते। तो एक कैटेगरी हमारी उन हैशटैग्स की होगी जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, एक कैटेगरी हमारी उन हैशटैग की हो गई जो मीडियम यूज हो रहे हैं, ठीक है, उतने ज्यादा नहीं यूज हो रहे हैं, और एक हैशटैग की कैटेगरी हमारी वो हो गई, यानी कुछ हैशटैग्स वो हो गए हमारे, एक ग्रुप हो गया जहां पर हम जो हमारे हैशटैग्स हैं वो बहुत कम यूज हो रहे हैं। राइट, तो गाइस पॉपुलैरिटी के बेसिस पे हम इसी टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें कभी भी ऐसे हैशटैग्स को नहीं यूज करना है जो बैंड हैशटैग्स हैं। तो बेसिकली आपको जो आपके निश में या आपकी इंडस्ट्री में जो आप बैंड हैशटैग्स हैं उनकी भी आपको लिस्ट बना के रखनी कि आखिर वो हमारे बैंड हैशटैग्स जो हैं वो हमारे बैंड हैशटैग्स कौन से हैं, क्योंकि जो हमें हैशटैग यूज करने की लिमिट मिलती है वो लिमिट होती है हमारी पर पोस्ट 30 हैशटैग्स। अब अगर उन 30 हैशटैग्स में जो हमें लिमिट मिली हुई है, अगर उनमें कुछ ऐसे हैशटैग्स को यूज कर देंगे जिनका बेसिकली कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो बैंड है, तो अगर हम उनको यूज करें तो बेसिकली हम उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से जो कुछ बैंड हैशटैग्स होते हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से बड़े सारे हैशटैग्स बैन कर दिए गए हैं, ठीक है, ताकि उन हैशटैग्स की पॉपुलैरिटी ना बढ़ने पाए। हो सकता है कुछ सोशल रीजंस हो, कुछ इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, कुछ इंस्टाग्राम की पॉलिसीज के अराउंड जो चीजें होती हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे हैशटैग्स हैं जो बैन हो चुके हैं। तो हमें ऐसे हैशटैग्स को नहीं यूज करना है, ऐसे हैशटैग्स को हमें आइडेंटिफाई करके रखना है। और ये जो बैंड हैशटैग्स की लिस्ट है, इंस्टाग्राम जो हैशटैग्स बैन कर चुका है या बैन आगे भी इंस्टाग्राम हैशटैग्स को बैन कर सकता है, तो उन हैशटैग्स के ऊपर हमें नजर रखनी है, उन हैशटैग्स को हमें नहीं यूज करना है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर इंस्टाग्राम, वो रेगुलर जो है हैशटैग्स को बैन करता रहता है। फाइन। हाई फॉलोइंग हैशटैग्स आर मोस्टली यूज्ड हैशटैग्स विल गिव यू लो क्वालिटी ट्रैफिक। जो हाई फॉलोइंग हैशटैग्स होते हैं, जैसे हाई फॉलोइंग का मतलब जिनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा लोग उनके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, उस हैशटैग को बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। तो गाइस होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं कि उन हैशटैग्स के थ्रू हमें ट्रैफिक क्यों कम मिलता है। जैसे लेट्स से मैं एक हैशटैग सेलेक्ट करता हूं यहाँ से जो बहुत ज्यादा यूज होता है, विच इज ट्रैवल, ठीक है। अगर मैं ट्रैवल हैशटैग देखूं यहाँ पर तो आप देख सकते हो इसकी कितनी पोस्ट है यहाँ पर, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कितना पॉपुलर हैशटैग है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस हैशटैग को यूज किया और हैशटैग का ये जो बोर्ड है इसमें आपकी पोस्ट दिखी, बट यहाँ पर वो पोस्ट कितने टाइम के लिए रहेगी, ठीक है, ये पोस्ट आपकी पोस्ट जो है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना पॉपुलर हैशटैग है कि इस पर रेगुलरली
सेकेंड्स टू सेकेंड्स, मिनट्स टू मिनट्स बहुत सारी पोस्ट होती रहती है। तो जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा पोस्ट होती रहेंगी तो होगा क्या, आपकी जो पोस्ट है वो नीचे चली जाएगी। जब आपकी पोस्ट नीचे चली जाएगी तो जो आपका पर्पस था कि आपकी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट के ऊपर विजिट करें, उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए, वो अल्टीमेटली जो विजिटर्स आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहे हैं वो बेसिकली कन्वर्ट हो फॉलोअर्स में। तो वो वाला पर्पस तो सॉल्व होने वाला है नहीं अगर आपकी पोस्ट जो है यहाँ से जो हैशटैग बोर्ड है वहां से डिसअपेयर हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ पोस्ट दिख रही है। अगर हम रिफ्रेश करें तो आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी कुछ आपको नई पोस्ट वापस दिखाई दे जाएंगे। अभी यहाँ पर हमें नहीं दिख रही, बट यहाँ पर बड़ी तेजी से रिफ्रेश होती है। एक बार हम लोग दूसरी भी चीज को देख लेते हैं। सो जो पॉपुलर हमारे हैशटैग्स होते हैं उनके साथ ये चीज रहती है, जो फेमस हैशटैग्स होते हैं, बहुत बड़े हैशटैग्स होते हैं, उनके साथ ये चीज रहती है कि अगर आप उनको रेगुलरली जो है वो रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे नए नए जो पोस्ट है वो वहाँ शो होने लगती है। तो गाइज अगर हम लोग इसके ऊपर जाएं तो यहाँ आप देख सकते हो ये पोस्ट 1 आवर अगो करी गई है, और उसी तरीके से इस पोस्ट को भी देखते हैं हम लोग, ये भी 1 आवर अगो करी गई है। ठीक है, इस पोस्ट को हम लोग चेक करते हैं, दिस इज अगेन 1 आवर अगो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारी जो पोस्ट है वो रेगुलरली यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है इस हैशटैग के अराउंड पोस्ट होता है। तो अगर आप रिफ्रेश करेंगे इसको, मे बी इतनी जल्दी ये नहीं दिखा रहा है अभी, ठीक है, फॉर सम रीज़न, कुछ रीज़न हो सकता है जो हमें यहाँ पर अभी फीड अपडेटेड नहीं दिख रही है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे कि जो बहुत पॉपुलर हैशटैग्स होते हैं उनके ऊपर रेगुलर जो है वो कंटेंट आता रहता है, इसलिए बड़ी तेज़ी से वो अपडेट होती है। और यही रीज़न है कि हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप बहुत ही बड़े हैशटैग्स को स्टार्टिंग में यूज़ करें। अगर आपका अकाउंट नया है तो आपके अकाउंट के जो पोस्ट है अभी उसे रीच चाहिए, तो आप एक मिक्स बना के यूज़ करेंगे। मतलब कुछ जो बहुत ही पॉपुलर हैशटैग्स हैं उनको यूज़ करेंगे, फिर कुछ जो मीडियम रेंज के हैशटैग्स हैं उनको यूज़ करेंगे, फिर जो हमारे सबसे लीस्ट पॉपुलर हैशटैग्स हैं उनको आप यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने जो अभी हम लोग देखा था कि पॉपुलैरिटी के बेसिस पे कितनी पोस्ट वहाँ पर हुई जा रही हैं, क्या क्वालिटी है उन हैशटैग्स की, क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप हैशटैग्स की क्वालिटी को रिसर्च कर सकें। अब हैशटैग क्वालिटी का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 10 पोस्ट को उठा के देखें तो ये हैशटैग जरूर जो है फूड का है, बट क्या यहाँ पर जो पोस्ट हो रही हैं वो फूड से रिलेटेड है, क्या फूड के रिलेवेंट यहाँ पर पोस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बताती है, ये बताती है हम लोगों को कि हमारे जो हैशटैग जिसकी हम रिसर्च करें उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, जैसे मैंने फूड लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफी भी एक बार के लिए हम ले सकते हैं। यहाँ पर वी विल टेक फोटोग्राफी ओवर हियर। ठीक है, फोटोग्राफी में भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पोस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही हाईली यूज्ड जो है वो हैशटैग है। फाइन, सो मैं एक बार के लिए इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, एंड आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि क्या ये जो पोस्ट आपको दिख रही है रेलेवेंट है, फोटोग्राफी से रिलेटेड। हाँ, तो कुछ हद तक जहाँ तक हम देख रहे हैं ये जो पोस्ट है वो फोटोग्राफी से रिलेटेड है। और आप जाके ये भी चेक कर सकते हो कि जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो अगर ये फोटोग्राफी से रिलेटेड होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर दूसरे जो हैशटैग्स इस पोस्ट में यूज़ किए गए होंगे वो भी फोटोग्राफी से रिलेवेंट ही हैशटैग्स को यूज़ किया गया होगा। तो इससे हमें ये आइडिया लगता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पोस्ट है ये बेसिकली फोटोग्राफी के रिलेवेंट पोस्ट है, फोटोग्राफी से रिलेटेड पोस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली जब ये फोटोग्राफी से रिलेटेड पोस्ट है और यहाँ पर जो हमें हैशटैग दिख रहा है वो भी फोटोग्राफी है, तो हम ये बोल सकते हैं अगर हमने कुछ यहाँ पर जो पोस्ट है उनका ऑडिट किया तो हमें पता चल जाता है कि वास्तव में इस हैशटैग के ऊपर रिलेवेंट पोस्ट हो रही है कि नहीं। तो अगर इस हैशटैग के ऊपर रिलेवेंट पोस्ट हो रही है तो फिर ये हमारे लिए एक सिलेक्शन का रीजन हो सकता है, मतलब इस वाले हैशटैग को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं। हाईली फॉलोइंग हैशटैग्स एंड मोस्टली यूज्ड हैशटैग्स विल गिव यू लो क्वालिटी ट्रैफिक, जैसे मैंने बताया और रीजन भी बताया, क्योंकि जो हैशटैग बोर्ड है वहां से वो जो आपकी पोस्ट है वो डिसअपेयर हो जाती है। स्टार्ट कलेक्टिंग हैशटैग्स अकॉर्डिंग टू योर निश, आइडेंटिफाई मोर देन 100 हैशटैग्स फॉर यू। स्टार्टिंग में गाइज आपको क्या करना है, एटलीस्ट 100 हैशटैग्स जो आपकी निश से रिलेटेड है, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है, जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करने, और आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या यही है कि उसकी फॉलोइंग कितनी है। ठीक है, उसकी फॉलोइंग कितनी है, उन हैशटैग्स की फॉलोइंग मतलब कितने पोस्ट हुए, अगर हम फॉलोइंग ना कहें तो पोस्ट विल बी मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, की उस हैशटैग के ऊपर कितनी पोस्ट हुई हैं एंड उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है अप्रोक्सीमेटली 100 हैशटैग्स। अब बात आती है कि 100 हैशटैग्स हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें हैशटैग्स की स्टार्टिंग किस तरीके से करनी। तो गाइस इसके लिए एक तो रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि 100 हैशटैग्स आपको जो है वो रिसर्च करके रखने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डेटा बनानी पड़ेगी, मतलब आप एक जो है एक्सेल शीट को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ हेडर्स ले सकता हूँ। एक हमारा हैशटैग हो जाएगा,
सेकेंड वन विल बी पोस्ट, कितनी पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, हैशटैग की। एंड देन द थर्ड वन विल बी क्वालिटी, तो हम इसको क्वालिटी बोल सकते हैं कि इस हैशटैग की क्वालिटी कितनी है। और मैंने अभी आपको बताया कि क्वालिटी है वो आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और एंड क्वालिटी के लिए अगर आप कोई सिंबल यहाँ देना चाहें दैट यू कैन ऑल्सो गिव, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी, ये हैशटैग है, फाइन। एंड देन देयर आर पोस्ट। तो इसके अराउंड जो है हम लोग यहाँ पर चीज़ें लिखेंगे जो हम लोगों ने हेडर्स डिसाइड किए। एंड अगर हमें नहीं पता है कि हमें किस टाइप से स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज योर कैटेगरी, आपकी निश क्या है, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है। व्हाट प्रॉब्लम योर अकाउंट सॉल्व्स, उससे आपको आइडिया लग जाता है। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हमारी जो कैटेगरी हो जाएगी वो डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो हैशटैग्स हैं उनको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, या डिजिटल मार्केटिंग में इफ़ वी आर सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स, तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। डिजिटल मार्केटिंग फैक्ट्स अगर हम यहाँ पर एंटर करें तो वी कैन राइट डिजिटल मार्केटिंग फैक्ट्स। तो ये हमें कुछ आइडिया दे रहे हैं, कुछ सीड जो है हमारे लिए हैशटैग्स फाइंड करने में ये अप्रोच हमें हेल्प करती है, ताकि इसके अराउंड हम और ज़्यादा रिसर्च कर सकें। इंटरेस्ट पीपल हैव रिलेटेड टू योर निश कैटेगरी, जैसे हमारी बात करें तो इस केस में लोग सोशल मीडिया भी जो है उसमें इंटरेस्ट रख सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में तो मैं लिख देता हूँ यहाँ सोशल मीडिया एजेंसी, और people can have interest into search engine optimization, so we can put search engine optimization as one of our hashtags into our list. So ये हो जाएगा हमारा search engine optimization, right? And then if you want to use Google Ads, we can do Google Ads over here. So ये हम कुछ जो है ये आइडियाज बेसिकली ले रहे हैं, अभी ये रिसर्च नहीं हो रही है, जस्ट समथिंग लाइक आइडिया, ठीक है। और उसके बाद लोकेशन रिलेटेड हैशटैग्स भी हम देख सकते हैं, जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं देन यू कैन सर्च फॉर द हैशटैग्स अराउंड डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया, ओके। और डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, यू कैन फाइंड आउट हैशटैग्स लाइक दिस, डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, ओके, दैट्स ग्रेट। और उसके बाद अब हम लोगों को जो हमने ये रिसर्च करनी है उसके हिसाब से हमें अपनी शीट प्रिपेयर करनी है। तो हम लोग यहाँ वापस आ जाते हैं और रिसर्च करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वी विल पुट डिजिटल मार्केटिंग एंड वी विल गो ओवर हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वाला ये है, और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। हेयर वी आर, एंड इसको हम लोग यहाँ हैशटैग को एंटर कर देंगे, एंड देन वी विल मेक इट डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। और उसके बाद यहाँ जो पोस्ट्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि आखिर ये कितनी पोस्ट हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि इस जो हैशटैग उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्वालिटी अगर हमें ये मीडियम लग रही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रिलेवेंट हमें नहीं दिख रहा है, विल पुट मीडियम क्वालिटी ओवर हेयर, ठीक है। तो इस टाइप से हम अलग अलग जो हैशटैग्स हैं उनकी लिस्ट बना लेंगे। सो जैसे मैंने एक ये हैशटैग्स की लिस्ट बनाई है, उसके बाद वी विल गो टू अनदर हैशटैग, लाइक वी विल गो टू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके, एंड वी विल सेलेक्ट दिस हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम उसी तरीके से रिसर्च करेंगे वेदर वी आर हैविंग रेलेवेंट पोस्ट और नॉट, इज दिस अ पावरफुल हैशटैग और नॉट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, क्वालिटी इसकी अच्छी है या नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग रिसर्च करेंगे, देन वी विल पिक दिस हैशटैग फ्रॉम हेयर, वी विल पेस्ट इट इन आवर एक्सेल शीट and we'll paste it over here, and then we'll click on match destination formatting. We'll also copy the number of posts which are there with this hashtag, and if we will analyze the quality हम लोग analyze करेंगे, if it's medium quality we'll put medium over here. तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी के जो आइडियाज हैं और हैशटैग्स के, वो या तो आप मैनुअल रिसर्च करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हैशटैग रिसर्च अपने आप में बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी, या हम कहें टाइम टेकिंग सी प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है। और अगर आप टाइम से बचना चाहते हैं तो फिर आप हैशटैग रिसर्च अप टू द मार्क नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम जैसे यहाँ पर हमें एक पोस्ट दिख रही है विच इज रिलेवेंट टू दिस हैशटैग, हम इसके ऊपर जाएंगे, देखो हमें यहाँ डिजिटल मार्केटिंग टिप्स नाम से भी एक हैशटैग हमें दिख रहा है, देन वी आर सीइंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वी आर सीइंग ईमेल मार्केटिंग, वी आर सीइंग इंस्टाग्राम ग्रोथ, वी आर सीइंग इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स। तो इन सारे हैशटैग्स के ऊपर भी वी हैव टू गो, और हम चेक करेंगे कि यहाँ इन हैशटैग्स के ऊपर भी आर वी हैविंग रिलेवेंट ट्रैफिक और रेलेवेंट पोस्ट। जैसे ये वाला है तो मैं इसको एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ गाइज यहाँ से, और वापस हम लोग यहाँ पर आके इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, राइट, विल पेस्ट इट ओवर हेयर। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास पोस्ट है वो भी हम लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये पोस्ट यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, एंड पोस्ट का जो नंबर्स है बेसिकली, एंड वी विल क्लिक ऑन मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, और इसको हम लोग थोड़ा सा इसके साथ अलाइन कर देते हैं, जो फॉर्मेट इसका है
वही फॉर्मेट हम इसका रख देते हैं एक बार के लिए। ओके, हियर इट इज एंड वी विल टेक इट टू द राइट। तो हम लोग एसेस करने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो इफ इट इज रिलेवेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेवेंट, सारी पोस्ट रिलेवेंट है, उनके ऊपर जो कमेंट्स है वो रिलेवेंट दिख रहा है हमें, तो वी विल मार्क इट एज गुड क्वालिटी और हाई क्वालिटी विच इज ओवर हियर। हाई क्वालिटी एक हमारा हैशटैग है, इसको हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, रिलेवेंट है, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो मीडियम क्वालिटी के हैशटैग्स हैं या हाई क्वालिटी के हैशटैग्स हैं उन्हीं को हम लोग यूज करेंगे अपनी पोस्ट में, लो क्वालिटी के नहीं यूज करेंगे। बट अगर आप रखना चाहते हो, रिसर्च कर रहे हो, रखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सिमिलरली आप अलग अलग जो है हैशटैग्स पिक करोगे इसी तरीके से, और ये तो मैनुअल तरीका हो गया। यहाँ पर बहुत सारे आपको टूल्स भी मिल जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैशटैग्स जनरेटर टूल, हैशटैग जनरेटर फॉर इंस्टाग्राम, मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, फाइन। एंड बहुत सारे हमें जो है टूल्स मिल जाएंगे। दिस इज वन ऑफ वेरी फेवरेट टूल एंड वन ऑफ वेरी पॉपुलर टूल, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ऑल हैशटैग को, एंड हेयर इट इज ऑल हैशटैग। नीचे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पर आपको एक वर्ड एंटर करना है। यू कैन पुट एनीथिंग लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड देन यू कैन क्लिक ऑन रैंडम एंड जनरेट। तो हमें यहाँ पर ये कुछ हैशटैग दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये हैशटैग्स हमें जरूर दे रहा है। ठीक है, मैं इन हैशटैग्स को कॉपी कर लूंगा, इन हैशटैग्स को मैं वापस यहाँ नोटपैड पे रख लूंगा, और वापस हम लोग नोटपैड पे इसलिए रख रहे हैं ताकि हम इनकी प्रॉपर रिसर्च कर सके। अब हमें इनको ऐसे ही नहीं यूज कर लेना है, हमें इनकी प्रॉपर रिसर्च करनी है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज देयर, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और जाके मैं इसको मैनुअली जरूर चेक करूंगा। इट्स काइंड ऑफ अ वन टाइम प्रोसेस। एक बार आपको करना है, आपके 100-200 हैशटैग्स एक बार आपने थोड़े से निकाल लिए, 200 तो ज्यादा हो जाएगा, 100 हैशटैग्स भी अगर आपने एक बार के लिए निकाल लिए तो आपके पास इनफ मटेरियल हो जाएगा, इनफ हैशटैग्स हो जाएंगे कि आप कुछ पोस्ट तक उनको यूज कर सके। और फिर ओवर द टाइम रेगुलरली आप कुछ नए हैशटैग्स और इन सारी चीजों को, जैसे जैसे आप इंस्टाग्राम ब्राउज करते जाएंगे, इन सारी चीजों को रिसर्च करते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की प्रोसेस है, सारे के सारे हैशटैग्स आपने एक ही दिन में निकाल लिए बस आपका काम हो गया, तो ऐसा भी नहीं होने वाला, राइट। तो यहाँ से मैंने जैसे एक हैशटैग फिर से पिक किया और इस बार मैं उस हैशटैग की यहाँ पर रिसर्च करूंगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ देखा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मुझे हैशटैग दिख रहा है, उसको मैं यहाँ कॉपी कर लूंगा, राइट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एक बार के लिए, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को, मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। वापस आ जाते हैं, जो हमारी नंबर ऑफ पोस्ट है इनको भी मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से और इनको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, राइट। ओके, जो भी हमारे नंबर ऑफ पोस्ट हैं इनको भी हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे, हेयर इट इज। एंड देन ये क्वालिटी हम लोग जो है हमारे जो पैरामीटर्स है क्वालिटी चेक करने के रिलेवेंसी के बेसिस पे चेक कर लेंगे। इफ इट इज हाई वी विल पुट हाई। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो हैशटैग्स हम लोगों ने लिस्ट निकाली है, वी हैव टू कैटेगराइज दीज हैशटैग्स। इन हैशटैग्स को हमें कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट दैट दे आर हैविंग, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 6 कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, अप टू 10K वाले जो हैं, और 10K से 100K के बीच में जो है, यानी 10,000 से 1 लाख के बीच में जो पोस्ट यूज हुई है जिन अकाउंट्स को, उनकी कैटेगरी आपको करनी है। तो आप इन कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको। सपोज यू आर गिविंग इट नेम एज कैटेगरी 1, हैशटैग कैटेगरी 1, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको नाम दे दिया हैशटैग कैटेगरी 2, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी केवल मार्क करने के लिए कि मैंने हैशटैग कैटेगरी 1 अगर इसको नाम दिया और इसको 2 नाम दिया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे हैशटैग कैटेगरी 2 वाले जो हैशटैग्स है वो कौन कौन से, ठीक है। तो ये वाला देख रहे हो आप 3 लाख से ज्यादा वाला है, तो ये भी नहीं है हैशटैग कैटेगरी 2 में। ये वाले हैशटैग की अगर हम नाम रखें हैशटैग कैटेगरी 3, ठीक है, इन वाले हैशटैग्स का जिनका जो पोस्ट जिन पे यूज की गई वो 1 लाख से 5 लाख के बीच में यूज की गई है, तो ये हो जाएगा हमारा हैशटैग कैटेगरी 3। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, और ये हमारे यहाँ पर हैशटैग कैटेगरी 3 में फॉलो होता है। उसी तरीके से अगर ये हमारे हैशटैग कैटेगरी 5 में फॉलो होता है, ठीक है, तो मैं इसको हैशटैग कैटेगरी 5 में रख दूंगा, राइट। तो नाउ इस टाइप से हमारे हैशटैग्स की कैटेगरीज बेसिकली बन जाएंगी कि हैशटैग की कैटेगरी 1 कौन सी है, इतने से इतने अगर उसके अंदर पोस्ट हो रहे हैं तो वो 1 कैटेगरी है, देन 2 वाली कौन सी, 3 वाली कौन सी है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर बना रखा है, दिस विल बी 3। सिमिलरली हम लोग इसको 4 कर देंगे, राइट, एंड उसके बाद नीचे वाले को हम लोग 5 कर देते हैं, हियर इट इज, एंड उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं गाइस 6। ये हमारे हैशटैग कैटेगरीज हो गई। नाउ हमें इन्हीं हैशटैग्स को यूज करना है जो हम यहाँ से रिसर्च करके निकालेंगे। अब मैंने तो केवल बहुत ही कम निकाल के दिया अभी आपको,
ठीक है, इन्हीं में से हमें शॉर्ट लिस्ट करने हैं। ध्यान रखना है कि हम मीडियम और हाई को ही यूज करेंगे, लो वाले हैशटैग्स हम यहाँ अपनी लिस्ट में नहीं लेकर आएंगे, और उसके बाद यहाँ हम इनको कुछ कोडिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। नाउ ये जो बड़ी लंबी सी लिस्ट हो जाएगी, हमारे पास 100-150 हैशटैग्स की लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद गाइस हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके ऊपर हम इन हैशटैग्स को यूज करना चाह रहे हैं, उसके भी तो कुछ फॉलोअर्स होंगे। तो गाइज अगर आपके फॉलोवर्स अप टू 2 के हैं, मतलब अगर आपके कम फॉलोवर्स हैं, 2000 या 2000 से कम अगर आपके फॉलोवर्स हैं, इन दैट केस आपको क्या करना है गाइज, आपको जो आपकी कैटेगरी 1 एंड 2, 1 एंड 2 एंड 3, राइट, हैशटैग कैटेगरी 1, 2 एंड 3 वाले जो हैशटैग्स हैं, इनको अप्रोक्सीमेटली आपको 75% यूज करना है और रेस्ट आपको 25% बाकी यूज करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो अकाउंट है वो नया है, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो आप बहुत बड़े बड़े हैशटैग्स को नहीं यूज करेंगे। ये इसका मेन जो है, अगर हम कहें कि मेन जो इसका जूस निकल के आता है इसने डिस्कशन का, वो यही है, ठीक है, समरी निकल के आती है वो यही है कि अगर आपका अकाउंट नया है, इन दैट केस आपको बहुत बड़े हैशटैग्स नहीं यूज करने। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 2000 से 10,000 के बीच में है, इन दैट केस गाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसके परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, इसके परसेंटेज को आप 30 कर सकते हो, या इसके परसेंटेज को आप इवन 40 भी कर सकते हो, और इसके परसेंटेज को आप 60 कर सकते हो, ठीक है, 3 तक 60 करोगे, और उसके बाद इसको उसी तरीके से यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप जो है HC1 एंड 2 को 50% यूज करेंगे, और 50% जो बाकी के आपके हैं उनको यूज करेंगे। सो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से सारी चीजें अब काम करती हैं। तो गाइस यही हमारी हैशटैग रिसर्च की प्रोसेस होती है, और ये जो आपके हैशटैग्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हर जो आप पोस्ट करोगे उनमें आप इन्हीं में से हैशटैग्स को निकालोगे। सेट्स को आप रिपीट मत करना, ऐसी गलती मत करना कि आपने जो एक पोस्ट के अंदर हैशटैग्स किए, वही सारे के सारे हैशटैग्स उठा के आपने दूसरी पोस्ट में भी कर दिए, वही के वही सारे हैशटैग्स उठा के आपने तीसरी पोस्ट में भी कर दिए। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, ये गलती आपको नहीं करनी है। फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट उसके रिलेवेंट जो हैशटैग्स हैं उनको यूज करना है आपको। अब आपने अपनी निश के पूरे रिलेवेंट तो हैशटैग्स तो यहाँ लिख ही लिए, उस निश की अगर कोई सब कैटेगरीज है तो उससे भी रिलेवेंट जितने भी हैशटैग्स है वो आपने लिख लिए। तो हैशटैग्स का डेटा अब आपके पास मौजूद है, बार बार रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बट रिसर्च एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब इतनी इंटेंसिव रिसर्च आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं कि आपको रुकना चाहिए, आपको नए नए हैशटैग्स ढूंढते रहना चाहिए और उनको यहाँ पर ऐड करते रहना चाहिए, तभी आपकी ये जो शीट है ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और ये नंबर्स भी ओवर द टाइम बढ़ते जाएंगे। तो ये जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे 3-4-5 महीने के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी, उसके बाद आपको फिर से एक बार सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको 3-4 महीने में एक अच्छा जो हैशटैग से आपको ऑर्गेनिक रीच मिलने चाहिए वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, बहुत ही बेसिक्स है, बाकी चीज़ें जब आप जैसे जैसे इनको अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, टूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। आज इस टाइप के टूल्स हैं, कल और अच्छे टूल्स आ सकते हैं, बट नो टूल कैन रिप्लेस ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, या ह्यूमन जो इंटेंट है उसको नहीं रिप्लेस कर सकता कोई टूल। तो आपको जो आपकी ह्यूमन पावर्स हैं उनको आपको यूज़ करना है, जो ब्रेन पावर्स हैं उनको आपको यूज़ करना है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।